हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज हम फिर से कबीरदास जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा लेके आ गए हैं और ये हमारा पार्ट 7 है। दिस इज आवर पार्ट 7। सो वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो चलिए हम कबीरदास जी का दोहा शुरू करते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, चलिए हम देखते हैं कि संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भंगुआ बैठिया, ताऊ शीतलता न तंजंत। कबीरदास जी कहते हैं कि संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भंगुआ बैठिया, ताऊ शीतलता न तंजंत। तो संत न छाड़े संतई, इसका अर्थ क्या है? संत जन अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। जे कोटिक मिले असंत, करोड़ों ही असंत लोग या असभ्य लोग या अज्ञानी मिल जाएं, फिर भी संत क्या करते हैं? संत जन अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो पहले दो लाइन का समझ में आ गया कि संत जन अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें करोटिक यानी कि हजारों कितने असंत मिल जाए, अर्थात हजारों अज्ञानी मिल जाए, असभ्य लोग मिल जाए, लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए हम फिर आगे पढ़ते हैं। चंदन भंगुआ बैठिया, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर सांप बैठे रहते हैं। ताऊ शीतलता ना तंजंत, तब भी चंदन का पेड़ अपनी शीतलता, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। वो कह रहे हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर सांप बैठे रहते हैं, फिर भी जो चंदन है, वह चंदन का जो पेड़ है, अपनी शीतलता को, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस साक्षी का शब्दार्थ हुआ, संत जन संत प्रवृत्ति को त्यागते नहीं हैं। जो करोड़ों ही असंत लोग मिल जाएं, चंदन पर सांप बैठे हैं, तब भी शीतलता का त्याग नहीं करता। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चंदन पर कितने ही सांप बैठ जाए, लेकिन चंदन का जो पेड़ है वह अपनी शीतलता को और सुगंध को नहीं त्यागता। उसी प्रकार से संत जन जो है वो करोड़ों ही असंत लोग के पास बैठ जाए या संगत में रहे, परंतु वह अपनी संत प्रवृत्ति को नहीं त्यागते हैं। भाव है कि संतों का स्वभाव सदा ही नेक और उदार होता है। वह अपने स्वभाव पर कायम रहते हैं, भले ही वे करोड़ों असंत व्यक्तियों से मिलते हों। उदाहरण के स्वरूप चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता और गुण का त्याग नहीं करता है। जब मनुष्य अपने अंतर्मन मतलब अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसकी संगति में जिस तरह के सभी लोग आए मतलब दुर्जन या असभ्य लोग तो उसकी संगति में फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी संगति में बदलाव नहीं आएगा। इस साखी के माध्यम से कबीर जी यही बात बता रहे हैं कि जब आप अपने आप को जान लेते हैं, तो आपकी जो प्रवृत्ति होती है, जो आपका उदार भाव है, जो आपके सत्य के प्रति, जो आपकी सत्य के प्रति निष्ठा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यही कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भंगुआ बैठिया, ताऊ शीतलता न तंजंत। तो इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू ऑल।